सुप्रभात छात्रों। अब तक हमने हमारे पाठ्यक्रम में पहली कविता देखी नवनिर्माण, उसके बाद चौथा पाठ देखा आदर्श बदला, छठा पाठ हमने देखा पाप के 4 हथियार, 7वीं कविता देखी पेड़ होने का अर्थ, 8वां पत्र देखा हमने सुनो किशोरी। उसके बाद हमने व्यवहारिक हिंदी में 14वां पाठ देखा पल्लवन। उसके बाद हमने देखा 15वां पाठ फीचर लेखन। यहाँ तक का पोर्शन हमारा अभी तक हो चुका है। अब आगे देखिए हमारा व्यवहारिक हिंदी का 16वां पाठ मैं उद्घोषक। अब हम देखेंगे लेखक का परिचय। आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। आपकी रुचियों और वृत्तियों ने आपको कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। प्रमुख कृतियाँ देखिए उनके। पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर उन्होंने लेख लिखे, समीक्षाएं लिखी, कहानियाँ लिखी, यहाँ तक कि उन्होंने कविताएं भी लिखी। अब ये मैं उद्घोषक, ये जो पाठ है उन्होंने आत्मकथा के रूप में लिखा है, तो हम इस विधा का परिचय देखेंगे। आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। आत्मकथा मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक होता है। तो इसी तरह से हमने आत्मकथा का परिचय देखा, विधा का परिचय देखा। अब हम मैं उद्घोषक पाठ का परिचय देखेंगे। देखिए छात्रों, यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। तो इसी तरह से हमने पाठ का परिचय देखा। इसमें लेखक ने क्या बताया देखिए कि सफल उद्घोषक बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए और इसमें रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। इस लेख के लेखक स्वयं लंबे अरसे तक एक प्रतिष्ठित उद्घोषक रहे हैं। इस आत्मकथा लेख में उन्होंने अपने अनुभव से अर्जित अनेक गुणों से हमें परिचित कराया है। तो इसी तरह हमने पाठ का परिचय देखा। अब आगे पाठ की शुरुआत देखिए, ध्यान से सुनो और देखो। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में उसे मंच संचालक और अंग्रेजी में कहे तो एंकर हूँ। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उसी कड़ी का काम करता हूँ। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों के द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है।
भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तुम्हारा फैन हो गया, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। तो इसी तरह से लेखक आनंद सिंह ने हमें बताया कि उद्घोषक का पर्यायवाची शब्द क्या है। उसे हम मंच संचालक भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी में उसे हम एंकर कहते हैं। तो एंकर का काम क्या होता है? देखिए छात्रों, कि मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है। और इसी तरह से हमारे लेखक को अनेक व्यक्तियों ने उनकी प्रशंसा की, जिनमें नामचीन का अर्थ है मशहूर, व्यक्तियों ने भूरी का अर्थ है बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा प्रशंसा उनकी की गई है, जिनमें भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसे व्यक्ति ने, जो कि हमारे भारत देश के मशहूर शास्त्रीय गायक है पंडित भीमसेन जोशी, जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न यह पुरस्कार देकर उन्हें गौरव किया है। तो उन्होंने भी आनंद सिंह की बहुत अच्छी तारीफ की। उन्होंने उनके बारे में क्या कहा देखो, कि तुम एक अच्छे उद्घोषक हो और तुम बहुत अच्छा बोलते भी हो, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ। इसी तरह के गौरव के उद्गार उन्होंने आनंद सिंह के बारे में कहे हैं। आगे कहते हैं हमारे लेखक कि मंच संचालक का कार्य क्या होता है। देखिए कि किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। अहम का अर्थ है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही सभा की शुरुआत भी करता है। आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित भी करता है। वही अपनी आवाज़, सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित भी करता है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब यूँ अचानक नहीं हो गया। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। देखिए छात्रों, पापड़ बेलना इसका अर्थ है बहुत कड़ी मेहनत करना। हमें किसी भी क्षेत्र में जाना है तो हमें पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वैसे हमारे लेखक ने भी इस क्षेत्र में आने से पहले बहुत परिश्रम किया था। आरंभिक दिनों में मैं मंच पर जाते घबराता था। माइक मुझे सांप की फन की तरह नज़र आता था। उन्हें घबराहट होती थी, दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मुझे याद है तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था लगा कि सब भूल गया हूँ। कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैठा हूँ, पर फिर खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह से कुछ नेता हकलाते थे, कुछ कांपते थे, पर बाद में वे कुशल वक्ता बने। ये बातें याद आते ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया। भाषण समाप्त हुआ, खूब तालियां बजी, खूब वाहवाही मिली। कहने का मतलब है कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक सफल मंच संचालक बनने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ता है और उन्होंने अपने जीवन में क्या किया। पहली बार वे मंच के सामने माइक लेकर खड़े हो गए। वो समय था 9वीं कक्षा का वे छात्र थे और कार्यक्रम था विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन, और हमारे लेखक को उस भाषण देने के लिए चुना गया था। तो मंच पर जाते ही हमारे लेखक के हाथ पैर थरथराने लगे, वे डरने लगे।
जो कुछ याद उन्होंने किया था वो ऐसे लगा कि मैं सब कुछ वे भूल गए हैं, और ऐसे लगा कि वे कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं। और तभी उन्होंने महान व्यक्तियों के जीवन के कुछ प्रसंगों को याद किया कि कैसे कुछ नेता, हकलाना का अर्थ है रुक रुक कर बोलना, और कुछ व्यक्तियों के हाथ पैर कांपते थे, कुछ डरे रहते थे। ये सारी बातें याद करके हमारे लेखक हिम्मत जुटाने लगे और बोलने लगे। जैसे ही शुरुआत की तो धीरे धीरे उन्हें बोलना आने लगा और वे बोलते ही गए। और जैसे ही भाषण समाप्त हुआ, बहुत सारे जो श्रोता सामने बैठे थे, पाठशाला के विद्यार्थी बैठे थे, उन्होंने खूब सारी तालियां बजाई और उस प्रसंग में उनकी बहुत प्रशंसा की गई। वाहवाही करना, इसका अर्थ है प्रशंसा करना। और तब उनमें थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास आ गया और फिर वे अच्छे सफल उद्घोषक बनने के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। तो इसके आगे हम कल सूत्र संचालक के कौन कौन से प्रकार होते हैं तो कल के हम वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।